हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। आज हम क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश का एक पोएम करने जा रहे हैं और पोएम का नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट है। और ये जो पोएम है इसे लिखा है पाब्लो नरोडा ने। तो चलिए फटाफट आज की पोएम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देख लो सबसे पहले अबाउट द पोएट। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, ये पिक्चर किसकी है, पाब्लो नेरुडा की है। ठीक है, पाब्लो नेरुडा का जो बर्थ है वो कब हुआ है, 1904 में हुआ है। और इनकी डेथ कब हो गई है, 1973 में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, और ये कहाँ के पोएट हैं, ये चिली के पोएट हैं। ठीक है ना जी। उसके बाद क्या बताया गया है कि इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, किसमें, लिटरेचर में। कब मिला है, 1971 में मिला है। और ये जब भी पोएम लिखते हैं तो ग्रीन इंक का यूज करते हैं, मतलब क्या, ग्रीन कलर के पेन से अपनी पोएम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन कलर है इनका पर्सनल सिंबल है, किसका, डिजायर और होप का। ठीक है, एक चीज और बताई जाती है क्या, कि इनकी जो राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मतलब क्या, जो भी ये पोएम लिखते हैं ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल लिखते हैं। और यही जो सिंपलिसिटी है वो इनकी पोएम को ब्यूटिफाई करती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोएम में जो आज हम करने जा रहे हैं, कीपिंग क्वाइट, ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमें जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होती है ना, अपनी अंतरात्मा में झांकना, ठीक है, कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, हर इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, एक रेस में दौड़ रहा है कि मरने से पहले मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इसकी वजह से वो अपने जो जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उसको जज नहीं कर पाता है। ठीक है, कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है उसको सेंटर में रख के ये जो पोएम है वो लिखा गया है। चलिए अब हम लाइन टू लाइन ये पोएम डिस्कस करते हैं और हम इस पोएम में क्या जो है पाब्लो नेरुडा हमसे कहना चाहते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये जो पोएम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर जो है फोकस करती है, क्या, पीस और साइलेंस। कि हमारी जिंदगी में, ठीक है ना, सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। ठीक है ना। और ये क्या कहता है कि ह्यूमन बींग्स जो है ना, ह्यूमन बींग्स अपने नीड के लिए जो नेचर है उसे जो है हार्म ना करें, एनिमल्स को हार्म ना करें, इवन जो दूसरे ह्यूमन बींग हैं उनको भी हार्म ना करे। ठीक है, और इस सब चीजों को आप कैसे कर सकते हो, जब आप हर अपनी एक्टिविटी के बारे में ये सोचो 10 मिनट बैठ के कि वॉट एवर आई हैव डन वो सही था वो या गलत था, तभी आप अपना अगला स्टेप जो है वो सुधार सकते हो। ठीक है, और ये जो पोएम है वो फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। आई होप कि आपको सारी इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लाइन टू लाइन हम पोएम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट एंजा में क्या है, क्या कहा जाता है, नाउ वी विल काउंट टू 12, ठीक है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। क्या कहा जाता है, देखो पहली दो लाइन में जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आप तब क्या करना, सारे के सारे स्टिल हो जाना। ठीक है, सारा अपना काम छोड़ देना, सारी मूवमेंट छोड़ देना। ठीक है, अब ये जो 12 है, 12 किसको सिंबलाइज करता है, देखो हमारे पास 12 मंथ होते हैं। ठीक है, दिन में हमारे 12 घंटे भी होते हैं ना, तो वही 12 शायद यहाँ पे सिंबलाइज करा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता है, फॉर वंस, अगर आप ऐसा करते हो, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, तो उससे होगा क्या, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। जब हम 12 तक काउंट करेंगे उसके बाद हम कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, ठीक है, एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच। इसका मीनिंग देखो क्या है, जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंडियन जो होते हैं वो हिंदी में बात कर रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कोई स्पेनिश में बात कर रहा है, कोई डच में बात कर रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है, जब हम बिल्कुल चुप हो जाएंगे तो हम एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, सबके सब सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो जो डिस्क्रिमिनेशन है ना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच। अब यहाँ पे आर्म जो है वो दो चीज को सिंबलाइज कर रहा है। एक तो हमारे हाथ है, कि हम जब काम करते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को मूव कराते रहते हैं। ठीक है ना, इवन जब हम बोलते हैं तब भी हमारे हैंड जो है मूव करते हैं हमारे जेस्चर्स के लिए। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर पोएट, कि अपने आर्म्स को मूव करना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है,
और दूसरा यहाँ पे जो सिंबल है आर्म्स का वो क्या है आपका, वो है कि जो वेपन्स हैं, ठीक है, कि जो लोग सोल्जर्स हैं, ठीक है, वो जो सरहद पे खड़े हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, आर्म्स का यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो पोएट हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि एक पल के लिए सब कुछ आप छोड़ दो, ठीक है, सब कुछ आप छोड़ दोगे, सारा काम छोड़ दोगे, लड़ाई झगड़े छोड़ दोगे, तो आपको टाइम मिलेगा, किस चीज का टाइम मिलेगा, अपने आप को समझने का टाइम मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इस पर्टिकुलर स्टेंजा जो हमने अभी पीछे करा, इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस हैं देख लो। एक तो है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, यूज ऑफ वाउल साउंड, जो हमारे ए ई आई ओ यू है, ठीक है, जब इसका यूज किया जाता है किसी भी एक लाइन में बहुत ज्यादा, तो हम उसे क्या कहते हैं, एसोनेंस इज यूज इन दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ओ और ई जो साउंड है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन में जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाया है, तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एसोनेंस। दूसरा है यहाँ पर एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस जो होती है ना, स्टार्ट होगा सेम वर्ड से। अब यहाँ पर देख लो, लेट्स लेट्स, तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, दिस इज एनाफोरा। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट इज योर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस वर्ड। मतलब क्या कि दो वर्ड जो पास में बिल्कुल एक दूसरे के साथ में हैं, और उनका जो पहला, ठीक है, जो ये देखो पहला जो मतलब कि अल्फाबेट है, उसका साउंड जो है वो कौन सा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट का होना चाहिए। तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, दैट इज एलिट्रेशन। यहाँ पे देखो वी विल, वो साउंड जो है वो यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो दिस इज व्हाट, एलिट्रेशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, अब सेकंड स्टैंजा दो ध्यान से समझो, क्या कहता है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक का मतलब क्या, बिल्कुल ही अजीब, कि जब हम कब, जब हम सब चीजें छोड़ देंगे, अपनी मूवमेंट छोड़ देंगे, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, तो उससे होगा क्या, एक बहुत ही एक्सोटिक, एक अजीब सा मूवमेंट हो जाएगा, जहां पे ना तो कोई रश होगा ना ही कोई इंजन होगा। मतलब क्या, कि कोई भी इंसान भाग दौड़ नहीं कर रहा होगा, कोई भीड़ में नहीं दौड़ रहा होगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। कोई भी इंजन, मतलब क्या, चाहे वो ट्रेन का इंजन हो गया या किसी भी मशीन का इंजन हो गया, सबके सब जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मतलब क्या, हर काम जो हो जाएगा बंद हो जाएगा। और क्या होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सभी कहीं ना कहीं एक जगह जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, कैसे में हो जाएंगे, एक स्ट्रेंजनेस में। मतलब सीधी सी बात देखो क्या है, हम सभी लोग क्या करते हैं, हम बिजी होते हैं, ठीक है, कोई ये काम कर रहा 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 है, और जब हम अचानक से सारे काम छोड़ देंगे एक बार, पूरे अर्थ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए अगर सारे काम छोड़ देंगे, तो हम सभी क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जो है ना अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को देखेंगे कि वॉट एवर वी आर डूइंग वो सही है या गलत है, ठीक है। अब देखो क्या कहा जाता है, जो फिशरमैन है, ठीक है, फिशरमैन जो है वो कोल्ड सी में जाते हैं, ठीक है, ठंडे सी में जाते हैं, वहां पे ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, वो क्या करेंगे, वो अब वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। मतलब क्या, कि उन्होंने ये सोचा कि भाई अभी हमने कुछ नहीं करना, उन्होंने अपना सारा काम जो है वो छोड़ दिया। वेल्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जितने भी हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जो फिशर्समैन है, ठीक है, वो अपनी लाइफ को, अपनी लाइवहुड को चलाने के लिए वेल्स को पकड़ के लाते, मछलियों को पकड़ के लाते, तब उनकी जिंदगी जो है वो चलती है, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए अगर अपना काम छोड़ देते हैं, जिस तरीके से एग्जॉटिक मूवमेंट की जिसकी बात करी जा रही है इस पर्टिकुलर पोएम में, तो उसका रिजल्ट तो यही होगा ना कि जो वेल्स हैं उनको भी हार्म नहीं होगा। मतलब क्या, कि जो अदर क्रिएचर्स हैं उसे हम हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। और जो लोग क्या कर रहे हैं, मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो सी बीच पर जो सॉल्ट गैदर कर रहे हैं, वो लोग जो होंगे वो अपने हर्ड हैंड्स को, मतलब क्या, जब वो लोग अपने बिजी हैं, ठीक है, जब भी वो मतलब कि सी बीच पे जाते हैं, वो सॉल्ट इकट्ठा करते रहते हैं, उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि उनके हाथ जो है वो फट गए, वो देख पाए। तो उनको टाइम मिलेगा कि उनके जो हाथ, फटे हुए हाथ है ना, उसे वो देख पाएंगे, ठीक है। और उन्हें एहसास होगा कि देखो हम जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि हमने अपने आप को भी नहीं देखा। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देख लो यहाँ पर भी, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस जो हमने पीछे स्लाइड में ये जो लाइंस हैं, यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई, एलिट्रेशन। वी वुड, व साउंड जो है वो रिपीट किया गया है, ठीक है। सडन स्ट्रेंजनेस, स साउंड यहाँ पे रिपीट है, ठीक है। हिज हर्ड हैंड, ह साउंड यहाँ पे रिपीट है, तो दीज आर नथिंग बट एलिट्रेशन। आई होप इट इज क्लियर,
नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड स्टैंजा में क्या कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या हो गया, ग्रीन वॉर्स मतलब वॉर्स अगेंस्ट नेचर, ठीक है, जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग क्या कर रहे हैं, सोल्जर जो लड़ रहे हैं, जो गैस से, ठीक है, न्यूक्लियर बम से लड़ रहे हैं, ठीक है, फायर से लड़ रहे हैं, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। मतलब क्या, देखो, अगर आपने नेचर को स्पॉइल कर दिया पूरी तरह से, ठीक है ना, अगर आपने एक दूसरे को, जो सोल्जर्स है, एक दूसरे को मार देंगे, नो डाउट आप जीत जाओगे, लड़ाई जीत जाओगे, लेकिन कोई भी जब बचेगा नहीं, सभी के सभी मर जाएंगे, तो रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं ना, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ठीक है ना। हम लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, किसी को नहीं पता होता। अगर आप किसी से पर्सनली जाके पूछो कि किसी भी सोल्जर को आप क्यों लड़ रहे हो, कोई आपका पर्सनल इंट्यूशन है, नहीं, कोई भी इंट्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो फिर क्या कहा जाता है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ठीक है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर इन द शेड डूइंग नथिंग, ठीक है। अब ये जो क्लीन क्लोथ है वो क्या है, क्या है, एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, न्यू आइडिया है, ठीक है। देखो जो हमारे पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने ये बोला कि हम जो है वो बिल्कुल ही रुक जाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स, ठीक है, वॉर विद गैसेस, वॉर विद फायर, ये सभी लोग भी रुक जाएं, ठीक है, और एक अपना जो नई बिगनिंग है उसको स्टार्ट करें, नए कपड़े पहने, मतलब क्या, एक नया जीवन शुरू करें, ठीक है। और जिन लोगों से वो लड़ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ, ठीक है, उनके साथ जो है एक नई शुरुआत करे, ठीक है, और वो लोग आराम से हैप्पी हैप्पी रहें, तो क्या बुराई है बताओ। हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मारने पे लगे होते हैं, एक रेस में जा रहे हैं कि मरने से पहले हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, सबके सब आपको भी पता है हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे। किसी ने जो है ना कोई चीज अपने साथ छाती पर नहीं लेकर जाना है, बट आई डोंट नो लोग इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है पोएट, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पोएट हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो, इससे ये मत समझ लेना कि तुम कंफ्यूज हो जाना। मैं ये नहीं चाहता कि जैसे हम लोग सभी मर गए तो सारा कुछ इनएक्टिव हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि लाइफ है वो चलती रहेगी, ठीक है ना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ठीक है, कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, ट्रक भर भर की डेड बॉडियां आए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चाहता हूं, कि आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि क्या आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो सही है, क्या इससे किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी देख लो, जो लिटरेरी डिवाइस यूज करे गए, एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, और क्या है, रिपीटिशन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो फोर्थ स्टैंजा, ठीक है। फोर्थ स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब देखो ये जो लाइन से बहुत खूबसूरत है, क्या कहा जा रहा है कि काश हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, ठीक है, सिंगल माइंडेड नहीं होते, मतलब क्या, कि काश हम इतने सेल्फिश ना होते और सिर्फ अपनी जिंदगी को आगे करने के लिए, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, इसके लिए हम लोगों का नुकसान, नेचर का नुकसान, ठीक है, एनिमल्स का नुकसान ना करते, ठीक है। उसके बाद देखो जब हम, ठीक है, जब हम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा ना कि आई विल काउंट अप टू 12, ठीक है, जब वो 12 तक काउंट करते हैं बिल्कुल ही हम इनएक्टिव हो जाते हैं, अपने सारे काम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, ह्यूज साइलेंस होगा, और ये जो साइलेंस होगी कहीं ना कहीं हमारे सैडनेस को इंटरप्ट करेगी, ठीक है। और किस चीज का सैडनेस है, कि हमने कभी अपने आप को नहीं समझा, ठीक है। हम लोगों के दिल में सिर्फ एक डर है कि हम मर जाएंगे, इससे पहले हमें ये करना है, हमें वो करना है, ठीक है। हमने कभी अपने आप की, अपनी जो एक्टिविटी है, ठीक है, चाहे अगर हमने बैड किया है कोई काम तो उसके लिए हमने खुद को क्रिटिसाइज नहीं किया, अगर हमने कोई अच्छा काम किया है तो अपने आप को प्रेज नहीं किया, क्यों, क्योंकि हम जिंदगी के रेस में सिर्फ दौड़ते जा रहे हैं। तो ये जो साइलेंस है वो कहीं ना कहीं जो हमारी सैडनेस है ना उसको इंटरप्ट करेगी, ठीक है। और ये जो डर है हमेशा कि हम मर जाएंगे, उससे पहले हम सब कुछ
कुछ कर जाए इसको इंटरप्ट करेगी और तब हम अपने बारे में कुछ सोच पाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर देख लो कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई। एलिट्रेशन है, ठीक है, और दूसरा है एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है, जब एक लाइन जो है वो दूसरे मतलब एक सेंटेंस जिसको कहते हैं ना, वो दूसरे लाइन में कंटिन्यू करती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। यहाँ पर देख लो आप, मैं एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है कि एक ही सेंटेंस जो है, ठीक है, ये 3-4 लाइनों में कंटिन्यू कर रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंजाममेंट बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब फिफ्थ स्टैंजा देख लो, ठीक है। फिफ्थ स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब देखो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि जो हमारी मदर अर्थ है, जो नेचर अर्थ है ना, वो भी हमें सिखाती है। क्या सिखाती है, देखो जब विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है तो उसमें क्या होता है, ठीक है, पत्ते जो है वो मुरझा जाते हैं, फूल वगैरह वो मुरझा जाते हैं, पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो दिन है वो भी छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ इनएक्टिव हो गया है, ठीक है, जैसे डेथ हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम जो है वो अर्थ अपने आप को भी देती है। उसके बाद जैसे ही आपका जो स्प्रिंग सीजन है वो आता है और सब कुछ दोबारा से खिल जाता है, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि हम नेचर से भी ये सीख सकते हैं कि कुछ वक्त आप अपने आप को भी दीजिए, तभी आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे हर चीज में, ठीक है। क्योंकि अपने आप को रिपेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अपने आप को जज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद फिर से जो है पोएट क्या कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप लोग जो है वो कीप क्वाइट रहना, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सीधी सी बात है, जो पोएट है वो क्या चाहते हैं कि मैंने तुम्हें सब बता दिया, ठीक है, कि मैं क्यों चाहता हूं कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, क्यों चाहता हूं कि थोड़ा टाइम अपने आप को दो, ठीक है, क्यों चाहता हूं कि आप अपने डीड्स को ध्यान में रखो, ठीक है, अपने आप को प्रेज भी करो, अपने आप को क्रिटिसाइज भी करो, नेचर से कुछ सीखो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे क्या है, सारी ह्यूमैनिटी का जो मैनकाइंड है सबका भला होगा, ठीक है। हम इतने सेल्फिश नहीं होने चाहिए कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। जो भी आप कर रहे हो इसका सामने वाले पे क्या असर होगा, इन सभी चीजों को हम सोचे, तभी हमारी जिंदगी जो है वो अच्छी बनेगी। आई होप कि आपको ये जो पोयम है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस पोयम का मेन जो टारगेट है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर पोयम से जो पोएट है वो चाहते क्या हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड नॉट ओनली द पोयम, ठीक है, कि पोयम से क्या चाहते हैं, हमने पोयम पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर लिख लिए, ठीक है, पेपर में नंबर आ गए, नहीं। ये अगर पोयम आप देखोगे ना, आपके रियल लाइफ में भी बहुत इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ये सच्चाई है कि हम लोग क्या है, सिर्फ बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं, अपने जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हमें ये भी नहीं पता लग रहा होता है कि जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका हमारे पे नुकसान है, हमारे नेबर्स को नुकसान है, जो नेचर है, कुदरत है, उस पे नुकसान है, क्या है, नहीं है। इस वजह से एटलीस्ट आप आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, यू आर इन क्लास 12 नाउ, तो इतना तो रखो कि वट एवर यू आर डूइंग ना, आप उसको एक बार जरूर जज करो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ सिंगल माइंडेड तो नहीं है, क्या मैं सेल्फिश तो नहीं हो गया हूँ, क्या मैं नेचर को हार्म कर रहा हूँ, क्या मैं दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को हार्म कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपनी एक्टिविटीज को सुधारो। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका जो मोटिव है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। और हमेशा की तरह आज भी एक ही बात कहूंगी, अगर तुम्हें लगे कि मेरे चैनल पर आके तुम्हारा 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ है, ठीक है, तुमने कुछ सीखा है, ठीक है, तभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।